बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 का सेकंड पार्ट के साथ पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के मुख्तलिफ पार्ट को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पहला पार्ट है, ये फंडामेंटल आपके पास कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हैं, हमने इनको प्रूव करना है और साथ साथ ये बताता चलूँ कि आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी हैं। इसके 2 पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट आपके पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। यानी आपके पास n परमुटेशन r दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 परमुटेशन r माइनस 1। इसी को अगर मैं यूं देखूं, आपके पास ये MCQs अगर लेट्स सपोज इस फॉर्म में बन के आ जाए 8 परमुटेशन 4, तो इसका रिजल्ट आपके पास नीचे का ऑप्शन डेफिनेटली मौजूद होगा 8 इंटू 8 माइनस 1 7 परमुटेशन 3। यानी आप इस प्रॉब्लम को अगर ओपन करें, परमुटेशन का फार्मूला अगर इस पे आप लगाएं, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल आएगा। अब यहां पे हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। n परमुटेशन r इन जर्नल देखते हैं इंटू n माइनस 1 परमुटेशन r माइनस 1। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट आपके पास n परमुटेशन r दैट विल बी इक्वल टू, परमुटेशन का फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसको अगर हम ओपन करें, n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल से इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है स्टूडेंट आपके पास n इंटू n माइनस 1 परमुटेशन r माइनस 1। इसका रिजल्ट भी हमने इसके ही इक्वल डेवलप करना है, तो परमुटेशन का फार्मूला ओपन करते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। फार्मूले के मुताबिक डिनोमिनेटर में n माइनस r, n की जगह यहां पर n माइनस 1 है, माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, गोइंग टूवर्ड नेक्स्ट स्टेप, n इंटू n माइनस 1 होल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां पे आप देखें स्टूडेंट्स, माइनस 1 प्लस 1 से एलिमिनेट हो गया एंड ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पास 9.8 फैक्टोरियल जब क्लोज करेंगे, कंप्लीट फैक्टोरियल फॉर्म में आप इसको डेवलप करेंगे, तो ये 9 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक 9 से लेकर 1 तक तमाम नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए, तब वो क्लोज होकर 9 फैक्टोरियल डेवलप होता है। 8 फैक्टोरियल फैक्टोरियल रिप्लेस करेंगे, 8 से लेकर 1 तक प्रोडक्ट मौजूद है। इट्स मीन 9 से लेकर 1 तक आपके पास कंसेक्टिव नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट मौजूद है, जो कि क्लोज होकर 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहां भी कंसेक्टिव आ रहे हैं, 1 तक प्रोडक्ट आ रही है, इसको क्लोज करेंगे, ये n फैक्टोरियल डेवलप हो गया। डिनोमिनेटर में देखें तो n माइनस r फैक्टोरियल आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 जो कि राइट हैंड साइड का रिजल्ट डेवलप हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करें तो राइट हैंड साइड दोनों की आपके पास इक्वल आ रही है। इक्वेशन 1 और 2 से देखें, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, दैट इज एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, n परमुटेशन r दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 परमुटेशन r माइनस 1। यही रिजल्ट हमने इसके पहले पार्ट में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी एक फंडामेंटल आपके पास प्रिंसिपल है काउंटिंग का, उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है n परमुटेशन r दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 परमुटेशन r प्लस r इंटू n माइनस 1 परमुटेशन r माइनस 1। another आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स यू आर आल्सो MCQs। इसी MCQs को अगर मैं यूं डिस्कस करूं नंबर्स की फॉर्म में, जैसे मैंने ऊपर आपके सामने पहले पार्ट का लिखा, लेट्स सपोज 10 परमुटेशन 5 दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 1 9 परमुटेशन 5 प्लस 5 इंटू 9 n माइनस 1 9 परमुटेशन 5 माइनस 1 4। ये इस फॉर्म में भी आपके पास डिवेलप होके आ सकता है। कोई भी आपके पास नंबर हो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपके पास इस पे अप्लाई किया जा सकता है। तो हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड n परमुटेशन r n परमुटेशन r दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल से इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड उठाते हैं n माइनस 1 परमुटेशन r प्लस r इंटू n माइनस 1 परमुटेशन r माइनस 1 डेट विल बी इक्वल टू, परमुटेशन का फार्मूला आप ओपन करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम को एक सिंगल परमुटेशन में कन्वर्ट करना है। आप ऑब्जर्व करें, नोमिनेटर में देखें, दोनों में n माइनस 1 परमुटेशन आ रहा है। डिनोमिनेटर में n माइनस 1 माइनस r प्लस r माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1 से एलिमिनेट हो जाएगा। r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में देखें तो n माइनस r फैक्टोरियल है, जो कि n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल से बड़ा है एक एलिमेंट। तो हमने ऑलरेडी ये बात की हुई है कि 9 फैक्टोरियल इक्वल होता है 9.8 के। इसी पॉइंट को यहाँ यूटिलाइज करें, n माइनस r फैक्टोरियल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ n माइनस r इंटू n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखें, नोमिनेटर में n माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों एलिमेंट में कॉमन आ रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। यहाँ से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर देखें, दोनों कॉमन आ गए हैं, 1 सर्वाइव करेगा, प्लस
इस पॉइंट को देखें, n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, n-1 माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो आपके पास r और n-r बच जाएंगे। नोमिनेटर में r बच गया, डिनोमिनेटर में n-r। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, n-1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n-1 माइनस r फैक्टोरियल एज इट एज आ जाएगा। इनसाइड आपके पास एलसीएम n-r को आपने एलसीएम ले लिया, यहां 1 है, n-r ही डेवलप होगा, इसके डिनोमिनेटर में n-r है, एलसीएम लेंगे तो प्लस r आपके पास डेवलप होगा। r से एलिमिनेट हो गया, n बच गया। इन दोनों अगर नंबर का आप कंपेयर करें, इन दोनों नंबर का मुवाजना करें, n और n-1 में आपके पास 1 का डिफरेंस है, तो अरेंज कर लें n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय, इन दोनों नंबर में भी देखें 1 का डिफरेंस आ रहा है, n-r शुरू में ले आए, फैक्टोरियल के बगैर देखें ये ग्रेटर है इससे, और 1 डिजिट का फर्क है, n-1 माइनस r फैक्टोरियल। तो आप इसी पॉइंट को दोबारा यहां यूटिलाइज करेंगे, यानी कि 10.9 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। 1 के डिफरेंस से यहां पे आप अप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर क्लोज होके बन गया जी n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में n माइनस r फैक्टोरियल। इक्वेशन नंबर आपके पास 2 डेवलप हो गई, जो कि राइट हैंड साइड का रिजल्ट है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड that is equal to right hand side that is n permutation r is equal to n minus 1 permutation r plus r into n minus 1 permutation r। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास यहाँ पे मैंने इसका जर्नल प्रूफ भी किया, और आपको साथ मैंने इस फॉर्म में भी इसको डेवलप करके बताया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इन हाउ मेनी वे कैन अ पुलिस डिपार्टमेंट अरेंज 8 सस्पेक्ट्स इन अ लाइन अप। क्वेश्चन नंबर 4 में पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 8 एस्पेक्ट्स की अरेंजमेंट की बात कर रहा है, तो आपके पास इसका डेटा लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ, इसमें आपके पास दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स आपके पास है 8। टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स that is equal to 8 implies that जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए होते हैं हम उनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन कि n आपके पास 8 आ गया, एंड r इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है। इट्स मीन कि ऑल टेकन एट अ टाइम, तो r आपके पास किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। अरेंजमेंट बतानी है हमने 8 सस्पेक्ट्स की अरेंजमेंट के लिए आपके पास फार्मूला है एज n परमुटेशन r दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल विद अ कंडीशन n इज ग्रेटर देन r इक्वल टू r।
इस क्वेश्चन में n 8 के इक्वल है, r भी 8 के इक्वल है। हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है n इज ग्रेटर देन r इक्वल टू r, n r के इक्वल भी हो सकता है और r से ग्रेटर भी हो सकता है, n यहाँ पे इक्वल आ गया है तो यूज करें। सो n की जगह 8, परमुटेशन 8 दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखें, 8 परमुटेशन 8 दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 8.7.6.5.4.3.2.1 डिवीजन बाय 0 फैक्टोरियल। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 3 2 0, ये आपके पास डेवलप होके आ जाएगा डिवीजन बाय 1 फैक्टोरियल, यानी 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये टोटल आपके पास बन जाएगा 4320। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, सॉरी 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है तो 8 परमुटेशन 8 दैट इज इक्वल टू 40320। इसी प्रॉब्लम को आप एक और वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आपने सस्पेक्ट्स की अरेंजमेंट्स बतानी है तो स्टूडेंट्स आपने टेकन ऑल एट अ टाइम। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था n परमुटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू r। जब आपके पास n r के इक्वल आ जाए तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए आप उनका डायरेक्ट फैक्टोरियल ले लें तो यहां पर आपके पास बन जाएंगी इस फार्मूले के तहत तो टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी इज इक्वल टू n आपके पास 8 है, 8 फैक्टोरियल which is equal to 8.7.6.5.4.3.2.1 2 3 6 24 24 मल्टीप्लाई 5 120 120 मल्टीप्लाई 6 आपके पास 720 मल्टीप्लाई 7 0 14 and 49 50 50 40 multiply 8 0 32 and 8 5s are 40 तो 4032 वही रिजल्ट डेवलप होके आया जो आपने बाकायदा परमुटेशन के फार्मूले से किया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के ऊपर ये लेक्चर नंबर 3 का पार्ट बी था जो आपने देखा। इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनको कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपके पास आपके एमसीक्यूज हैं एंड दीज आर नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कहीं एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाए, दीज आर नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और आपके पास ये इस फॉर्म में भी डेवलप होके आ सकते हैं। पार्ट फर्स्ट की मैंने आपके सामने ये फॉर्म भी लिखी और पार्ट सेकंड की मैंने ये फॉर्म आपके सामने इस तरह लिखी। तो आज के इस लेक्चर के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई भी इशू हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कर में आप बाकायदा मेंशन कर सकते हैं। किसी भी स्टेप में आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी प्रॉब्लम में कोई कन्फ्यूजन है, ज़रूर फीडबैक अपनी कीमती राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।